जो प्रश्न पढ़ते हैं, यदि विराम में स्थित एक कार एक समान रूप से त्वरित गति से चलकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति आवर की चाल प्राप्त करती है, यह दूरी तय करती है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है गति के समीकरण। गति के समीकरण हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे पास नियत त्वरण दिया होता है और हमारे पास वेग, विस्थापन समय, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को हम गति के समीकरणों द्वारा यहाँ पे एक दूसरे के साथ संबंधित कर सकते हैं। तो गति का जो प्रथम समीकरण है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मान होता है v बराबर u प्लस माइनस a गुणा t। दूसरा हमारे पास जो समीकरण होता है ये होता है s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय का वर्ग, और तीसरा होता है अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा a गुणा s। a त्वरण को प्रदर्शित करता है, s विस्थापन को, t समय को, v अंतिम वेग को, u प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। प्रश्न के अनुसार जो कार है वो विरामावस्था से प्रारंभ यहाँ पे चल रही है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग हमारे पास यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 144 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए हम इसको यहाँ पे 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18 से गुणा करने पे ये बन जाएगा 18 8 144 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। हमें यहाँ पे तय दूरी ज्ञात करनी है, जबकि हमारे पास जो समय का मान है ये 20 सेकंड दे रखा है। प्रश्न के अनुसार अगर हम यहाँ पे s का मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए गति का जो द्वितीय समीकरण है इसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जो कि बनता है s बराबर प्रारंभिक वेग गुणा समय प्लस माइनस 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय का वर्ग। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास त्वरण हो रहा है तो इसलिए हम केवल प्लस साइन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। s का मान हमें ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग तो 0 है तो पूरा मान 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा त्वरण पे ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे समय के वर्ग के साथ। अब इस प्रश्न में अगर हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है तो हमें त्वरण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण प्रयोग करते हैं। तो गति का जो प्रथम समीकरण है उसको प्रयोग करने से पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे और ये बन जाएगा v बराबर u प्लस a गुणा t। अंतिम वेग यहाँ पे हमारे पास 40 मीटर प्रति सेकंड है, प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है और समय हमें 20 सेकंड के बराबर दे रखा है। तो जो त्वरण का मान होगा ये होगा 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के बराबर। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण नंबर 2 से त्वरण का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो जो हमारे पास s का मान है ये आ जाएगा 1/2 गुणा त्वरण का मान, यहाँ पे हमारे पास 2 के बराबर आया था, गुणा समय का वर्ग, तो ये आ जाएगा 20 का वर्ग। तो 2 से 2 हमारे पास हट जाएगा तो ये आ जाएगा 400 मीटर। तो कुल जो तय की गई दूरी है प्रश्न के अनुसार वो 400 मीटर होगी। तो विकल्प 4 सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।